किसी ने मुझसे पूछा है कि कब्र में सिर्फ ये पूछा जाएगा मन रब्बू का माँ दीनू का, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अमाल का हिसाब नहीं होगा, फरिश्ते पूछेंगे तो इतना पूछेंगे और फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की या दोज़ख का दरवाज़ा माज़अल्लाह खुलने का फैसला हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि इतना क्यों है, बाकी सारे सवाल जवाब कब्र में क्यों नहीं, तो वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब कहत पड़ गया ना बहुत सारे इलाकों में, तो हज़रत यूसुफ मिस्र के हुक्मरान थे, तो बाकी जगहों पे कहत था, आपने तो ख्वाब देखा और फिर कुछ गंदम आपने बचा ली। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे लोग गंदम लेने के लिए पहुंचने लगे, तो आपने रास्ते में कुछ चौकियां बना दी थी, पुलिस वाले खड़े कर दिए थे समझ लीजिए। तो उनसे कहा था कि जो आदमी गंदम लेने के लिए आया उससे पहले उसका नाम पता पूछो, बल्दियत पूछो और ये पूछो क्या लाया है, वो किस चीज के एवज गंदम लेने आया है, पैसे लाया है, कोई और चीज लाया है, ये पूछो। चौकियां मुकर्रर कर दी। इंतजार तो था ना कि मेरे भाई आएंगे, वो आएंगे, हजरत याकूब के बेटे आएंगे। इंतजार तो भाइयों का था, अगरचे उन्होंने बड़ी ज्यादती की है पर उनको आना तो है। तो फरमाने लगे कि सारे लोग आए तो उनसे पूछना कि वो कहाँ से आए हैं, वो कौन हैं और क्या लाए हैं, ये भी पूछना। लेकिन फरमाया जब किनान के लोग आए ना तो बस इतना पूछ लेना वो कौन है, ये ना पूछना क्या लेके आए। भाई है ना तो उनकी पर्दा पोशी करनी, उनसे ना बस इतना पूछ लेना कि वो कौन है, वो अगर बताएं कि हम किनान से आए हैं तो बस इतना ही काफ़ी है, उनसे फिर अगला सवाल ना करना। तो हजरत शेख फरमाने लगे, रब फरमाते फरिश्तों तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है। अगर वो कहे जानता हूँ तो फिर आने देना, मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूँगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत की चादर डाल के पूछेगा, लोगों से छुपा के पूछेगा, ये गुनाह किया था अल्लाह मैं भूल गया था, ये वाली गलती की थी अल्लाह मैं भूल गया था, ये भी तेरा ही गुनाह है अल्लाह मैं भूल गया था। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उससे इतराफ़ कराता जाएगा। वो जब इतराफ़ कर लेगा वो डरेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरी पर्दा पोशी की थी, जा आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो याद रखें कि सुबह क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अपने बंदों पर फजल फरमाएगी, रहमत फरमाएगी। तो यहाँ भी उसके करम की उम्मीद रखें, वहाँ भी उसके फजल की उम्मीद रखें और आसानी की उम्मीद रखें, करम की उम्मीद रखें। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ख़ास रहमतों से मुतमत्ते फरमाए, अपना ख़ास फजल हमारे शामिल हाल फरमाए। एक बूढ़ी अम्मा मुझे एक दफ़ा मिल गई, मैं किसी दूर इलाके में निकला हुआ था तो मुलाकात हो गई। वो कहने लगी 2 मिनट मैंने मिलना है उनसे जिनका मैंने खिताब सुना है। तो कहने लगी हजरत जी बताएं अगर किसी को माफ़ करना हो उसके लिए भी कोई वजीफ़ा है कि माफ़ करने को दिल करे। तो मैंने कहा अम्मा जी ये आपने क्या बात कर दी। तो कहने लगी मैंने ना मेरे 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ था कि उनका अब्बा फौत हो गया था, तो मैं बेटों की खातिर बैठी रही। तीनों बेटों को एक दिन बिठा के मैंने कहा कि मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे काला यरकान है। तो कहते हैं बड़े वाला बेटा कहने लगा मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, दरमियान वाला कहने लगा अम्मा जी को देसी इलाज कराएंगी तो बेहतर रहेंगी। तो मैंने सबसे छोटे वाले से प्यार ज़्यादा किया था, मैंने उसकी तरफ तवज्जो की। मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है। कहने लगा अम्मा मुझे पता है आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, मैं पैसे तो ज़्यादा कमाता हूँ लेकिन आपको पता नहीं कि मेरी मजबूरियाँ कितनी हैं। अम्मा कहती है मैं उठ के आ गई, मैंने खुद उन्हें बिठाया था, बात की थी, फिर किसी ने उन्हें समझाया तो वो तीनों माफ़ी मांगने आए। 1 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा आए हैं, मैंने माफ़ भी कर दिया है, दवाई भी लेके देते हैं, अच्छा इलाज कराया है, मैं ठीक भी हो गई हूँ। पर हज़रत जी मेरे दिल से बात नहीं जाती, वो जुमले नहीं जाते। वो तीनों बेटों ने जो मुश्तरका मुझे कहा मैंने तो जवानी भी इन्हें दे दी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी सारी इनके नाम कर दी, मुझे कोई वजीफ़ा बताओ मैं मरने से पहले इन्हें माफ़ कर दूँ। वो जो किसी एक ने कहा था ना खर्चे ज़्यादा हैं और जो दूसरे ने कहा था अम्मा मेरी मजबूरियाँ बड़ी हैं, तो मेरे दिल से बात नहीं जाती, मैं कैसे भुलाऊँ। मैं जब अपना पलट के 40 साल का ज़माना देखती हूँ तो वो और है, और इन्होंने 1.5 मिनट लगाया है और मुझे इन्होंने
इन्होंने वो पंजाबी में कहने लगी कखों हौला करता मिनो है ना, मुझे इतना हल्का कर दिया, तो मुझे एक वजीफ़ा बताओ मैं इन्हें माफ़ करूं। तो मैंने कहा माँ वजीफ़ा क्या बताऊं मैं, माँ का दिल अल्लाह ने पहले ही बड़ा नरम बनाया, तूने माफ़ कर ही देना है, तूने किसी न किसी दिन राजी हो ही जाना है। बात खुदारा तेरी जुबान का वो जुमला जब तू अम्मा को कहता है ना मैं कितने स्यापे करूं, जब तू अब्बा को कह देता है कि अब्बा मैं किधर किधर जाऊं, तुझे पता नहीं कि दिल किस तरह टूटते हैं, तबाहियां कितनी उतरती हैं, तुझे खबर नहीं कि वो एक जुमला तू कह के चला गया, वो माँ जिसने बड़े दुख तेरी खातर बर्दाश्त किए, अगर ससुराल सख्त था तो तेरी खातर बर्दाश्त किया, एक जुबान का वो फिक्रा अगर तू कंट्रोल में रखता, इतना बड़ा गैप तो ना आता तेरे और तेरी माँ के दरमियान। ਅੱਛਾ ਆਬੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਆਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਧੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਬੂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਵੇਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਂ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ, ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਗਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਭਰਾ ਹੁਣ ਮਗਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਧੀ ਕਿਉਂ ਬਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਧੀ ਕਿਉਂ ਬਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। बापर्दा औरत कौन होती है जो बुर्का पहने और सारा घूम के वापस आ जाए। बुर्का उसने पहने, नकाब उसने कर लिया, अब जहाँ दिल करे जाए, नहीं, ये भी बापर्दा है, इस पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन जो असल बापर्दा औरत है वो कौन है, जो घर से सिर्फ ज़रूरत के लिए निकले, सिर्फ मजबूरी के लिए घर से बाहर जाए, वरना अपने घर से, वो औरत बापर्दा है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है। लोगों का अपना अपना रवैया होता है, कुछ का ख्याल था कि जो कुरान पाक की हाफ़िज़ा हो, कुछ का ख्याल था आलिमा फाजला हो, कुछ का ख्याल था कि बच्चों की तरबियत ठीक करने वाली हो, दीन जिसने बच्चों को सिखाया वो बेहतर है। सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी मुराद को पहुँची। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं पीछे बैठा था, ज़रा मैंने गर्दन झुकाई और छुप के ना, वैसे भी काद मुबारक बज़ाहिर थोड़ा छोटा था हज़रत अली का, कहते मैं निकल गया, हज़रत फ़ातिमा का हुजरा साथ ही था, जाके मैंने कहा फ़ातिमा हुजूर ने सवाल पूछा है। अब मैं किस तरह ये बात करूं कि मौला अली